नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, सरकार कुंभ मेले के दिव्य और भव्य आयोजन के लिए ठोस कार्य कर रही। भारतीय सेना ने गढ़वाल मंडल के 7 जिलों के लिए 15 से 30 जनवरी 2026 तक अग्निवीर भर्ती रैली का कार्यक्रम घोषित किया। नए वित्तीय वर्ष से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सेवानिवृत्ति पर 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। और कुमाऊं एसटीएफ ने चंपावत के बनबसा क्षेत्र से 3 नशा तस्करों से 2 करोड़ 40 लाख रुपए की करीब 800 ग्राम हेरोइन बरामद की। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही उन्होंने सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी मंदिर के भी दर्शन किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की प्रगति और खुशहाली के साथ ही आगामी कुंभ मेले को दिव्य भव्य ढंग से आयोजित करने की कामना की। श्री धामी ने कहा कि वर्ष 2027 में हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन प्रदेश के लिए बहुत बड़ा सुअवसर है। राज्य सरकार कुंभ मेला के दिव्य एवं भव्य आयोजन के लिए ठोस कार्य कर रही है। कुंभ मेला क्षेत्र को विस्तार देने तथा मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, सुगमता और सुरक्षा को लेकर प्रभावी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं, ताकि देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालु बेहतर अनुभव लेकर लौट सकें। भारतीय सेना में सेवा की चाह रखने वाले और कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2025 उत्तीर्ण युवाओं के लिए सेना भर्ती कार्यालय लैंसडाउन ने अग्निवीर भर्ती रैली की तिथियां घोषित कर दी हैं। ये भर्ती रैली 15 जनवरी 2026 से 30 जनवरी 2026 तक कोटद्वार स्थित गब्बर सिंह कैंप में आयोजित की जाएंगी। ये रैली गढ़वाल मंडल के चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून और हरिद्वार जिलों के उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जा रही है। केवल वही अभ्यर्थी रैली में शामिल हो सकेंगे जिन्होंने 30 जून से 10 जुलाई 2025 के बीच आयोजित ऑनलाइन परीक्षा उत्तीर्ण की है। भर्ती अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर क्लर्क, एसकेटी, अग्निवीर टेक्निकल तथा अग्निवीर ट्रेड्समैन पदों के लिए की जाएगी। उम्मीदवार अपने प्रवेश पत्र भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindiaarmy.com से डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को रैली में सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ उनकी 3-3 फोटो प्रतियां लाना अनिवार्य होगा। सेना भर्ती कार्यालय लैंसडाउन ने उम्मीदवारों को दलालों और एजेंटों से सावधान रहने की सलाह दी है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि सरकार हवाई किरायों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय के अंतर्गत टैरिफ निगरानी इकाई को और मजबूत करेगी। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री नायडू ने बताया कि घरेलू मार्गों के साथ अब अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के किराए की भी निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि किरायों में बढ़ोतरी पर मंत्रालय सभी जरूरी कदम उठा रहा है। जो टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट हमारे डीजीसीए में है उसको भी और सशक्त करके और सारे रूट हम मॉनिटर कर रहे हैं। इंटरनेशनल रूट्स भी अब मॉनिटर करने का किया है, क्योंकि हम वो दबाव एयरलाइंस पे भी हम डालना चाहेंगे कि इस तरह से जो अपॉर्चुनिटी से प्राइसिंग के सिचुएशंस कभी कभी जो बन जाते हैं वो ना हो। हमारी मिनिस्ट्री से पूरा इसके ऊपर ध्यान देते हुए हम एयर सेवा में भी एक स्पेसिफिकली हमने टैरिफ मॉनिटरिंग का भी एक सुविधा रखी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अखंड भारत के शिल्पकार और भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर देहरादून में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व, राष्ट्रनिष्ठ सोच और अदम्य साहस के बल पर देश की अनेक रियासतों का एकीकरण कर अखंड और सशक्त भारत की नींव रखी। राष्ट्र हित के प्रति उनका अटल संकल्प, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि देश की एकता, अखंडता और समरसता के लिए सरदार पटेल का योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। नए वित्तीय वर्ष से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सेवानिवृत्ति पर 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती संगठनों की सहमति के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। कैबिनेट मंत्री ने देहरादून में आयोजित बैठक में बताया कि अगले साल 1 अप्रैल से सेवानिवृत्त होने वाली सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को इसका लाभ मिलेगा। बैठक में निर्देश दिए हैं कि हम 1 अप्रैल 2026 से इसको हम प्रारंभ करें। जहां एक महिला के रिटायरमेंट पे 1 लाख रुपए मिलेंगे, वहीं उस महिला के जो है 300 रुपए एक दिन की कटौती इस परिप्रेक्ष्य में, सहयोग के परिप्रेक्ष्य में उनसे कटौती की जाएगी। मैं समझती हूँ कि एक ये सम्मानजनक रिटायरमेंट जो है हमारे आंगनबाड़ी बहनों की होगी। उस वर्ष में जितनी भी बहनें, चाहे उनका 1 दिन का योगदान हो, चाहे उनका 2 दिन का योगदान हो, तो वो महिलाएं जो है रिटायरमेंट के समय 1 लाख की धनराशि प्राप्त करते हुए सम्मानजनक सेवानिवृत्ति को प्राप्त करेंगे। बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के सुपरवाइजर पद पर प्रमोशन के विषय पर भी चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इस श्रेणी के तहत रिक्त 88 पदों पर प्रमोशन के लिए विज्ञप्ति 1 सप्ताह के भीतर जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा मंत्री ने प्रदेश के दूरस्थ इलाकों की वृद्ध महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक सहायता देने के लिए अगले साल नई योजना लॉन्च करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उत्तराखंड एसटीएफ की कुमाऊं यूनिट और चंपावत पुलिस ने बनबसा क्षेत्र से 3 नशा तस्करों को करीब 800 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई हेरोइन की अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय कीमत 2 करोड़ 40 लाख रुपए बताई गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि मुख्यमंत्री के ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत उत्तराखंड में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए ये कार्रवाई की गई। गिरफ्तार आरोपी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के निवासी हैं और लंबे समय से नशे के कारोबार में शामिल थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे उत्तराखंड के रास्ते नेपाल में हेरोइन की तस्करी करते थे। पौड़ी जिले में भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। आमजन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विकसित भूदेव मोबाइल ऐप के व्यापक उपयोग पर जोर दिया है। अपर जिलाधिकारी अनिल गर्बयाल ने बताया कि ये ऐप भूकंप आने से कुछ सेकंड पहले अलर्ट जारी करता है, जिससे लोग समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचकर जानमाल की क्षति को कम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से पूर्व चेतावनी प्रणाली को सशक्त बनाना आपदा प्रबंधन की दिशा में एक निर्णायक कदम है। जिलाधिकारी ने जिले वासियों से अपील की है कि वे स्वयं भूदेव ऐप इंस्टॉल करें और अपने परिवार, पड़ोसियों तथा सहकर्मियों को भी इसके उपयोग के लिए प्रेरित करें, ताकि आपदा की स्थिति में अधिक से अधिक लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पिथौरागढ़ जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए परिवहन विभाग ने स्कूल बसों का सुरक्षा ऑडिट शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत जिले के सभी विद्यालयों की बसों का क्रमवार निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान बसों के सभी दस्तावेजों की जांच के साथ ही सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस सिस्टम, स्पीड गवर्नर, अग्निशामक यंत्र और फर्स्ट एड किट की कार्यशीलता की पुष्टि की गई। ARTO शिवांश कांडपाल ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने बताया कि मार्गों पर भी नियमित रूप से बसों की जांच की जाती है और चालकों तथा परिचालकों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, सरकार कुंभ मेले के दिव्य और भव्य आयोजन के लिए ठोस कार्य कर रही है। भारतीय सेना ने गढ़वाल मंडल के 7 जिलों के लिए 15 से 30 जनवरी 2026 तक अग्निवीर भर्ती रैली का कार्यक्रम घोषित किया। नए वित्तीय वर्ष से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सेवानिवृत्ति पर 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।
और कुमाऊं एसटीएफ ने चंपावत के बनबसा क्षेत्र से 3 नशा तस्करों से 2 करोड़ 40 लाख रुपए की करीब 800 ग्राम हेरोइन बरामद की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।